हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या बोला है, डिटरमाइन द रेशियो। अब हमें रेशियो मांगा है इसने। रेशियो बोले तो केस टू वन हम लेते हैं, इन विद द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें क्या बोला, रेशियो निकालना है, इन विद द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। अब हमारे पास में एक लाइन मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास में कॉमा 1,3 एंड 2,5, ठीक है। 3x प्लस वाई माइनस 9 हमारी एक लाइन है जो कि डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इज दिस। तो हमें रेशियो निकालना है केस टू वन का, और इस वाली लाइन का एक पॉइंट मान लेते हैं हम P, दैट इज x, y, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो बस अब हम यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इस x एंड y के कोऑर्डिनेट्स हम इस इक्वेशन ऑफ द लाइन में पुट कर देंगे और हमारा k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इतना लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो इक्वेशन में लिखता, क्वेश्चन में मेंशन होता है कि वो कट कर रहा है y एक्सिस को x एक्सिस को, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। पर ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं बोला, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एंड देन वी हैव टू पुट दिस x एंड y का कोऑर्डिनेट इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो केस टू वन है, यहाँ पे हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, x का क्या निकलेगा, इस k को ले लो, k को 2 के साथ में इंटू करना है, तो 2k, इस 1 को 1 के साथ में इंटू करना है, प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। y का कैसे निकलेगा, y का y कोऑर्डिनेट्स का, तो k इंटू y कोऑर्डिनेट को इंटू करो 5k, प्लस यहाँ से 1 को 3 के साथ में करो, प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में x और y के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करने वाला है, सब्स्टिट्यूट these into the line of equation। तो the line equation हमारे पास में क्या है, 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे पुट करने वाले हैं तो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है हमारा। 3 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे k प्लस 1 डिनोमिनेटर में देखेंगे तो सबके पास में है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। 6k प्लस 3 प्लस 5k प्लस 3 और ये 9 के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, k प्लस 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड दैट्स विल बी 0। तो k प्लस 1 हमारा, सो बेसिकली आई टेल यू, तो आपको k प्लस 1 को पूरी इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो k प्लस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 1 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और k प्लस 1 यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 के साथ में k प्लस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। नाउ अब हमें इसको ओपन करना है, 6k प्लस 5k इज 11k, 3 प्लस 3 6, इसको भी ओपन कर लेते हैं, 9k माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो 11k प्लस माइनस 9k 2k एंड दिस इज माइनस 3 को हम राइट में ले जाते हैं, तो k का वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया, 3/2। तो k का वैल्यू हमारे पास में 3/2 आ गया। तो रेशियो हमारे पास में क्या था, केस2, रेशियो हमारे पास में क्या था, रेशियो केस2 1। तो केस2 1 अगर मैं k को 3/2 लिखूंगी, 1 लिखूंगी, तो रेशियो हमारे पास में क्या आ गया, 3:2। रेशियो हमारा 3:2 आ गया। अब हमें और क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा x क्या था, x हमारा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 था। अब यहाँ पे हम k का वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारा 3/2 आया था, प्लस 1 3/2 प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 6 प्लस 2, ये भी डिनोमिनेटर में 2 रखता है, और यहाँ पे हमारा 3/2 प्लस 1 था, तो इसको भी ले लेंगे, तो 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 8/5, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे 8/5 को, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6। तो x कोऑर्डिनेट हमारे 1.6 आ गया। सिमिलरली y भी निकाल लेंगे, y हमारा क्या था, 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी हम k का वैल्यू डाल देंगे, y 3/2 प्लस 3 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है जी। एलसीएम ले लो, 5 3 जा 15, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। डिनोमिनेटर को मैं नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है नीचे में भी डिनोमिनेटर 2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है जी। समझ में आ रहा है इतना। इसको अब आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 21/2 और नीचे भी 5/2, 2 से 2 से कैंसिल, तो 21/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो 21/5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 4 24.2। तो यहाँ पे हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास में 1.6 एंड
4.2। तो रेशियो, तो दिस इज आवर आंसर। आपको इस तरीके से एग्जाम में करके आना है, थोड़ा और स्टेटमेंट वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, एंड दिस द इक्वेशन ऑफ लाइन डिवाइडिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये सब कुछ आप फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप इसको यूज कीजिए, इस तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन आपको दोबारा समझ आए, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड सारे क्वेश्चंस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे दिस पेपर के। यू मस्ट वॉच एंड गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, लिंक आपको